टॉपिक बहुत बड़ी टॉपिक है। इस पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हम जो इसका कोई सामीन एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। ये गेट के बाहर कोई वाइट विट्स खड़ी है, जिस किसी भी की हो वो आगे कर ले। इसकी है वो आपको नंबर देते हैं ना, आप उसको व्हाट्सएप कर चले जी, थैंक यू। चले जी, थैंक यू। हो गया बस अपने सीट पर बैठ जाए सब। जिन्होंने निकाला है वो बहुत है, थैंक यू। दस सेकेंड का हम बताएंगे कि हमें क्या वीडियो बनाना है। तो 10 सेकेंड का वीडियो बना के आप हमें देंगे, तो फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे कि उसमें क्या मसले थे, क्या मसले नहीं थे, या फिर उसी बेसिस पे हम कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास वीडियो प्रोडक्शन आता है। वीडियो प्रोडक्शन बेसिकली जो है ना, ये पूरे एक इंडस्ट्री होता है, सही है। इसमें हज़ारों फील्ड होते हैं, हज़ारों शाख होते हैं, तो हम सबको तो कवर नहीं कर सकते। हम बेसिक चीज़ें करेंगे, जैसे कि आप एक वीडियो आप निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, सही है। अब उसके लिए हम इतने एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, इक्विपमेंट्स की बात नहीं करेंगे, कैमरे की बात नहीं करेंगे कि भाई उसके लिए आपको फला कैमरा चाहिए, ये कैमरा चाहिए, वो लेंस चाहिए, तो ये चाहिए, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये करेंगे कि बेसिक चीज़ें कैसे होती है, सही है। आप अपने ये जो हम बता रहे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी वीडियो निकाल सकते हो। उसके लिए आपको कोई स्पेशल कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। तो हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा है कि व्हाट इज वीडियो प्रोडक्शन। तो अगर हम टेक्निकल कहें ना, तो फिर हम डिज़ाइनिंग में कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही है। जो आप लोगों के ये सारे शायद मेरे ख्याल से प्रोग्रामर्स होंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये भी बेसिकली एक ऐसे ही काम है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे किसके जरिए, वीडियो के जरिए, मीडिया के जरिए, सही है। तो हम कोई खास मैसेज है हमारे पास, सही है। आपके पास एक मैसेज है जो आप आम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उस मैसेज को पहुंचाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सही है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी बिल्कुल कोई प्रोमो टाइप का जो है ना, टाइटल और वीडियो पे कुछ इफेक्ट्स लगेंगे। हम एक रेडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इशू ही फिर वही है कि टाइम बहुत कम है, टॉपिक बहुत बड़ी टॉपिक है। इस पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हम जो इसका कोई कोर्स करना, यही वीडियो और एनिमेशन का, तो हम 2 घंटे में आप लोगों को क्या ही बता सकते, सही है। तो हम जितना हो सके हम आप लोगों को बता रहे हैं। इंशाल्लाह इसका आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए जी, हम एडिटिंग की तरफ जाते हैं, उससे पहले कुछ नोट्स करें। Ladies and gentlemen, we have Manzoor Amin, former youth group director,
with us. I'm going to invite him to address the. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ के UOBS कंप्यूटर सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस इवेंट को कामयाब करने के लिए हमारा साथ दिया। और दूसरा, ये जो वीडियो प्रोडक्शन वर्कशॉप है, ये स्पॉन्सर्ड है पार्क यूएस एलुमनाई नेटवर्क की तरफ से। पार्क यूएस एलुमनाई नेटवर्क पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की यूथ डेवलपमेंट और पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो ये जो वर्कशॉप है, इसमें ज़ाहिरी बात है हम आप लोगों को तमाम चीज़ें तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना होगा कि आप लोगों को तमाम बेसिक्स चीज़ों का पता चलेंगे, जैसे कि वीडियो मेकिंग, वीडियोस निकालते कैसे हैं, वीडियोस को एडिट कैसे करते हैं, और स्टोरी टेलिंग कैसे किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हमारे ट्रेनर आप लोगों को बताएंगे। और वो स्टूडेंट्स जो इस चीज़ में पैशनेट हो और जो आज अपना इंटरेस्ट शो करे, इंशाल्लाह उनके लिए हमारी तरफ से कुछ दिनों बाद एक वर्कशॉप है 5 डेज़ का। तो वो स्टूडेंट्स जो इस इवेंट में यहाँ पे जो सीरियसनेस दिखाएंगे, उनको हम उस वर्कशॉप में ऐड करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ट्रेनर्स का कि उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आए, और स्पेशली एडवोकेट रजब साहब जो कि फार्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क बल्तिस्तान चैप्टर, इसके लिए एक ख़ास तालियां आप लोगों की तरफ से। और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। थैंक यू। Now, I'm going to invite Mr. Sahabat Ali, who is the graphic designer. मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा शाहनवाज़ का और सोदेचंद का कि मैं ख़ुद सोदेचंद हूँ कि यहाँ पर आया हूँ। तो इसमें फिर वीडियोग्राफी के हवाले से इस सेशन का यकीनन बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, और वीडियोग्राफी की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि शुजात साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पॉलिटिकली जो ओवरऑल सिनेरियो बना है उसमें भी वीडियो की सबसे ज़्यादा अहमियत बन चुकी है। जिस तरह वीडियो लीक्स हो रही है और जिस तरह वीडियो बनाई जा रही है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वीडियो की किस कदर अहमियत बढ़ चुकी है। उसके साथ साथ जिस खत्ते में हम रहते हैं, यकीनन खत्ता बेशुमार वसाइल से माला माल है, जिसमें मैं समझता हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें भी ये खत्ता काफ़ी माला माल है, जिसमें डिफरेंट किस्म के टैलेंटेड जिन लोगों का हमारे यहाँ पर एक खेप है, हमारे हर दूसरा बंदा किसी न किसी टैलेंट के लिए मशहूर है और उसकी हिडन एबिलिटी है, या तो वो ला नहीं पा रहा या कोई लाने वाला नहीं है, जिसके लिए बेस्ट थिंग आई थिंक दैट दिस इज़ द कैमरा विच यू आर फोकसिंग राइट नाउ। और इस कैमरे की अहमियत और कैमरे की अफादियत का यकीनन मुझसे ज़्यादा बेहतर आपके ट्रेनर्स बता चुके होंगे या फिर वो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ ज़रूरी है इस हवाले से बात करना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। एक दौर था कि जहाँ पर समझा जाता था कि जाहिल की डिफिनेशन जो की जाती थी या फिर लाइल्म बंदे की अगर डिफिनेशन की जाती थी तो फिर वो चंद सुतरे या फिर चंद लाइनें जिसको पढ़नी लिखनी ना आती हो वो जाहिल कहलाता था। लेकिन आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौरानिए में या इरा में, और बिलखुसूस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद जो दुनिया ने एक सिचुएशन फेस की है, उसके बाद मेरी नज़र में जाहिल वो है जो इस चीज़ से इनकार करता है कि अब कंप्यूटर की अहमियत या फिर टेक्नोलॉजी की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई ये समझता है तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जाहिल हो, वो जाहिल का जाहिल ही रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ की आशनाई कि टेक्नोलॉजी क्या है और इसका बेस्ट एंगल ऑफ यूज़ क्या है, इसके हवाले से हम रिलेट करें। आप बेहतरी और अच्छाई की तरफ तभी जा सकते हैं जब हमें इसके बारे में इल्म हो। तो यकीनन यहाँ पर आज का एक सेशन शायद मैं नहीं समझता कि काफ़ी है, क्योंकि एक चीज़ आपको बताई जा सकती है कि वीडियोग्राफी की जाती है, कैसे की जाती है, एडिटिंग कैसे की जाती है, और नॉर्मली जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं, हमारे पास वो मोबाइल एक्सपर्ट्स हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो मैं खुद भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का बड़ा फोटोजेनिक टाइप का बनता हूँ, और नेचुरल ट्रैवलिंग के हवाले से भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है कलर की।
आजकल हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है और एक से एक के पास बेहतर से बेहतर और एंड्रॉयड और किस्म किस्म के मोबाइल आ चुके हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ लेक कर रही है वो हम ओरिजिनलिटी को छोड़कर आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि स्कर्दू के अंदर आपको ऐसी खूबसूरत जगह मिलेंगी, सामने जाने के बाद आपको वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। तादाद है, कैपेसिटी, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है। जो लास्ट चीज होती है वो आपके स्क्रिप्ट में जो लास्ट चीज होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करना होता है। आपको यकीनन अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आप फेसबुक पे वीडियोस बनाते हो, ब्लॉगर हो, तो आप यकीनन अपनी ऑडियंस को अपने तक जुड़े रहने के लिए कोई ना कोई पर्सनैलिटी को में इंप्रूवमेंट जरूर लाना चाहोगे। अगर आपके स्क्रिप्ट में इंप्रूवमेंट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है, यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा जो इंपॉर्टेंस होती है, वीडियोस होती है, वीडियो के एंड में जो है सब्सक्राइबर होते जो कंटेंट राइटर, कंटेंट प्रोड्यूसर होता है, वो अपने चैनल्स के बारे में, अपने वीडियोस के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में वो बताता है कि भाई मैंने ये एक्सपीरियंस किए हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तमाम एक्सपीरियंस को देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को देखने के लिए इस पर क्लिक कीजिए। ये तमाम मेनली जो चीज़ें होती हैं वो वीडियो के एंड में होती है, जिसमें आपने चैनल की अपनी आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करनी है, जिसमें बताना है कि भाई आपके चैनल पे उन्हें कौन कौन सा कॉन्टेंट मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें मैं अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में यूज़ करता हूँ और यूजुअली देखता भी हूँ वीडियोस। अभी तो आजकल इतना टाइम नहीं होता कि हम मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस की वीडियोस देखा करें, लेकिन ये तमाम वीडियोस देखने के बाद जो मैंने कंक्लूजन या एनालिसिस करने के बाद जो कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं वो मेरे जहन के मुताबिक ये हैं। बाकी स्क्रिप्ट राइटिंग एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं ना, जिनको अल्लाह ने नवाज दिया होता है, वो नवाजे हुए होते हैं और उनमें ऐसा टैलेंट होता है कि वो ऐसे ऐसे अल्फाजात या ऐसे डायलॉग्स लिखते हैं जो आपके स्क्रिप्ट को और चार चांद लगा देते हैं। लेकिन यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन कि जो इतना कैपेबल हो इन तमाम चीज़ों को वो कर सके। उसके अलावा अगर किसी का इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लव टू आंसर। कोई अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ बता सकता है। क्या सर, क्या बताऊँ मेरे सर? सर पूछ रहे हैं कि मैंने ब्लॉगिंग की जो वीडियोस थी वो डिसकंटिन्यू कर दी हैं, क्योंकि आजकल मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अपनी वीडियोस को एडिट करूं। बहरहाल यहाँ हमारे भाई जो थे जिन्होंने प्रीमियर पे बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दिखाया वीडियो एडिटिंग का। मैं एडोबी प्रीमियर जो है वो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं विंडोज फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, क्योंकि थोड़ा आसान सॉफ्टवेयर है प्रीमियर की निस्बत। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आजकल के इतना कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मोहम्मद वसीम।
आखिर में अपने डॉक्टर सुजात हुसैन मेसम साहब को दावत दूंगा कि आप यहाँ पर आ जाए और सकलैन मुश्ताक को सर्टिफिकेट से नवाजें। सकलैन मुश्ताक। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HD यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।